देश में कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। बताया गया है कि इस बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे जा सकते हैं। ये पीएम मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक है। पीएम मोदी 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद पीएमओ ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को महत्व देना होगा और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई भी जारी रखनी होगी। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील के साथ राज्यों के लिए हॉटस्पॉट्स यानी रेड जोन क्षेत्रों में सख्ती से दिशा निर्देश लागू करने को लेकर भी चर्चा की थी। ये भी गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन किया हुआ है। इस दौरान इलाकों को 3 जोन में बांटा गया है, जिनमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन शामिल है। लॉकडाउन के नियमों में जोन के आधार पर ही छूट दी गई है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, 5वीं बैठक प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ले रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या बातें रखने वाले हैं और राज्य की आवश्यकताएं क्या महसूस होती हैं? जी बिल्कुल, देखिए तृप्ति, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो छत्तीसगढ़ के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री के समक्ष रख सकते हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के दौरान जो है कई बार सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं और विभिन्न चर्चा पर जो है कोरोना है और उस संबंधित लॉकडाउन है उस पर क्या किए जा रहे हैं राज्यों द्वारा और केंद्र के सरकार द्वारा क्या किए जा रहे हैं, कैसे दोनों के बीच जो है सामंजस्य किए जाए, इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है केंद्र सरकार से 4-5 जो प्रमुख मांगे हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहला तो आर्थिक पैकेज की मांग, जो 30,000 करोड़ रुपए की मांग हो रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य सरकार को यह पैकेज दिया जाए और उन्होंने यह भी कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए तो तुरंत मिलना चाहिए ताकि जो राज्य की आर्थिक गतिविधि है वो जो सुचारू रूप से चले। दूसरा मुद्दा हो सकता है कि मजदूरों को जो है लाए जाना है और मजदूरों की व्यवस्था जो है राज्य सरकार द्वारा सभी ग्रामीणों जो है गांव के सरकारी भवनों में की गई है, वहां पर क्या व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार जो है वहां से आ रहे मजदूरों को लेकर क्या कुछ रणनीति बना रही है, तो राज्य सरकार अपनी जो तैयारियां हैं उस पर एक बेहतर कार्य योजना के लिए और केंद्र को कुछ जो है सुझाव या जो है कुछ राय मांग सकती है उस पर कि किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। तो केंद्र केंद्र के ही निर्देश पर सभी राज्यों से मजदूर अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मजदूरों की सुरक्षित वापसी और उसके बाद गांवों में उनके सुरक्षित व्यवस्था को लेकर जो है कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह मांग की जा सकती है कि उन मजदूरों के लिए और क्या व्यवस्था की जा सकती है, तो ऐसे में केंद्र कोई सहयोगात्मक रवैया अपनाए। तीसरा महत्वपूर्ण यह देखा जा रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से ये मांग की थी कि जो अभी जोन निर्धारण हो रहे हैं, अर्थात कोरोना जोन निर्धारण हो रहे हैं, ग्रीन है, ऑरेंज है और रेड है, तो इन ग्रीन जोनों जो सभी जोन का निर्धारण जो है राज्य को करना चाहिए ताकि राज्य के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो जो है संचालित होती रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि राज्य को मालूम है कि राज्य की जो है किस तरीके से कहां पर ग्रीन जोन है, कहां पर ज़्यादा केसेस हैं और वो कैसे जो है यहाँ पर सुचारू रूप से अपना आर्थिक गतिविधि चला सकते हैं। एक और जो मुद्दा पिछले दिनों देखा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार जो है राजस्व प्राप्ति के लिए और जो छत्तीसगढ़ सरकार का हक है केंद्र सरकार से लेवी के रूप में लेना है, जो जीएसटी की राशि है, कोयला रॉयल्टी की राशि है, ऐसे जो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने हैं, तो सरकार संभव है कि एक बार फिर से जो है मांग करे जो है भूपेश बघेल की ये राशि जो है तत्काल दी जाए ताकि राज्य जो है अपनी जो व्यवस्था और जो विकास है वो दिया जा सके। एक और देखे जाने वाली बात होगी क्या रोजगार पर बात हो रहे हैं। और लास्ट में बता दूं कि कोरोना और लॉकडाउन दो चीजें हैं। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव के केसेस काफी कम देखे गए हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से जो है
वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएंगे कि और क्या तैयारियां हैं। वही 17 तारीख को जो लॉकडाउन जो है, जो तीसरा लॉकडाउन चल रहा है अभी, वो कैसे खत्म किए जा सकते हैं या उसके बाद की और क्या परिस्थितियां होगी, उस पर प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में देखा गया, छत्तीसगढ़ में आज से जो है दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन दुकानें कैसे खोली गई हैं, एक निर्धारित टाइम से और निर्धारित दुकानें खोली गई हैं। हफ्ते में ये निर्धारित दुकानें खोली जाएंगी टाइम के अनुसार से, दिन के अनुसार से। तो ऐसे में संभव है कि राज्य की जो व्यवस्था है, लोगों के कामकाज हैं, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन आने वाले 17 तारीख के बाद क्या स्थिति होगी, प्रदेश की क्या स्थिति होगी, देश की क्या स्थिति होगी, केंद्र सरकार क्या राज्यों को जो है मदद करेगी, जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और देखने वाली बात होगी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। और एक लास्ट बता दूं, आज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे ज्यादा आप बता रहे हैं कि राज्यों को एक तरीके से फ्री हैंड देने की वकालत शुरू से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करते रहे हैं और राज्य के हक में जो भी चीजें हैं, चाहे आर्थिक पैकेज हो या रॉयल्टी की बातें हो, जो आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला सके राज्य सरकारें, इसकी बात आज उठ सकती है। नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए।